अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मेडाकल प्रीमेड यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वह सेम चैप्टर यानी फोर्स एंड मोशन से। और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जो टॉपिक्स किए थे यानी जो फोर्स एंड मोशन की बेसिक्स थी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड उनके ग्राफ्स। तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो इस तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशंस की मदद से हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो कि एमटीकैट में आते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, इनको अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो मीट होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो अ, ये जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन में अप्लाई होती हैं। टू डायमेंशनल मोशन हो या थ्री डायमेंशनल मोशन हो उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होती। दूसरी कंडीशन ये कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड होनी चाहिए, यानी एक्सिलरेशन ना तो इंक्रीज हो रही हो ना तो एक्सिलरेशन डिक्रीज हो रही हो और ना ही जीरो। ऑब्वियसली अगर जीरो होगी तो जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किसी खास जगह से डिराइव नहीं हुई है बल्कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो हमारे पास इक्वेशंस थी उधर से ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई है। अब डेरिवेशन की डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमपीकैट में डेरिवेशन हमसे नहीं पूछी जाती, हमसे सिंपली फॉर्मूलाज हमें पूछे जाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो कि है हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ क्या है? वी एफ है फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और ए क्या है? एक्सीलरेशन, टी क्या है? टाइम। यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड टाइम। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वी आई प्लस हाफ ए टी। एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ए एक्सीलरेशन, टी टाइम। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो इक्वल है वी आई प्लस हाफ ए टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द फाइनल यानी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि कहती है टू ए एस इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। और अगेन ए हमारे पास एक्सीलरेशन है, एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, बी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास फिंगर टिप्स में हो, यानी कि हम सबको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ हमें याद होनी चाहिए वो है इन इक्वेशंस की कंडीशंस के, ये इक्वेशंस कब कब अप्लाई होती हैं। यानी कि जब मोशन जो है वो वन डायमेंशनल हो और दूसरा जब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो। एंड डोंट वरी, ये चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन होती हैं। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें करनी है वो ये है कि इन इक्वेशंस में जो ए है यानी जो एक्सिलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में फ्री फॉल मेंशन हो। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल बेसिकली वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में अर्थ के सरफेस पे फॉल कर रहा होता है। तो इन केसेस में हमें इस इन इक्वेशंस में जो ए है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन सेज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration at an instant t is 10 meters per second. After 5 seconds, the velocity becomes 20 meters per second. The velocity 3 seconds before the time t was. तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक सर्टेन इंस्टेंट पे यानी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर्स पर सेकंड। तो ये तो क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है। अब वो हमसे पूछता है कि जो टाइम टी था यानी जब वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड थी उससे 3 सेकंड पहले क्या वेलोसिटी थी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को याद दिला दूं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था द एक्सेलरेशन इज कंजर्व यानी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे जो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे वो है एक्सेलरेशन को फाइंड करना। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी
10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम था हमारे पास 5 सेकेंड्स। तो इसको हम इस क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं और फिर हम लोग एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गई, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है तो हम दोबारा यही वाली इक्वेशन यानी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी लगा के वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जो कि टाइम टी से 3 सेकंड पहले की वेलोसिटी थी और वी एफ हमारे पास इस इक्वल में होगी 10 मीटर्स पर सेकंड। तो वी एफ हमारे पास 10 हो गया, वी आई हम सब्जेक्ट बना लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि हमारे पास टाइम 10 माइनस 6 यानी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 4 मीटर्स पर सेकंड, यानी यही हमारा आंसर। तो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट आंसर है या नहीं। एग्जैक्टली ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप सब लोगों को थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छी तरह से याद हो गई होंगी और वो कंडीशंस जिन सूरतों में अप्लाई होती हैं वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। So please keep watching the Medangle Pre-Med YouTube channel and I'll see you in the next video.